दोस्तों जय हिंद। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत कमेंट आ रहा था कि सर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है क्या, कैटेगरी जो है वो चेंज हो सकता है क्या। तो कैटेगरी और पोस्ट प्रेफरेंस देखो, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रूशियल डेट में डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और उस वक्त डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाए किसी कारण से, तो इस वजह से भी वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पूरे डिटेल में हम बात कर लेंगे। एक चीज आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो क्रूशियल डेट का चिंता मत करो, ठीक है। उससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आप फिट हो जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ी सी पूछ सकते हैं आपसे, कोई कोई ऑफिसर स्ट्रिक्ट रहेगा तो, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेडिकल में भी वैसे ही बहुत हार्ड स्ट्रिक्ट रूल नहीं अपनाते हैं, आप परेशान मत होना। अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। बाकी अभी हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं फटाफट पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में और ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जो भी है उसके बारे में, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास किसी लिट का नहीं तो वो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में डाल दिए हो, ठीक है, तो सिर्फ आप अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकते हो। जैसे अगर मैं ओबीसी हूं तो एससी में नहीं जा सकता हूं या एसटी में नहीं जा सकता हूं, ठीक है, दोबारा से अप्लाई करके। जैसे वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि हम एससी में हैं, हम चाहें कि गलती से मेरा एससी हो गया, वो एसटी होना चाहिए था, तो वो अब चेंज नहीं होगा। तो सभी के लिए क्या चेंज हो सकता है? तो चेंज ये हो सकता है कि एससी एसटी या ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो बच्चा है वो सिर्फ जनरल में जा सकता है, ठीक है। और शर्तें क्या है? तो शर्त ये है कि या ना तो वो कोई स्कोर में रिलैक्सेशन मिला हो, उसको कोई बेनिफिट मिला हो कट ऑफ में, एक चीज। दूसरा चीज, मेरिट तो बन जाना चाहिए उसका स्कोर से। और दूसरा चीज क्या, एज रिलैक्सेशन नहीं लिया होना चाहिए। जैसे कोई ओबीसी में है और वो चाहे कि एज रिलैक्सेशन ले लिया है 23 और उसके बाद उसका एज हो गया है 24 मान लो, 25 हो गया मान लो, ठीक है, तो वो जनरल में नहीं जा सकता, उसको ओबीसी से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। एससी में है, एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, अगर वो यस कर दिया है, नो कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका एज अगर अभी 23 वर्ष से नीचे है तो आप उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जाकर के एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे देना है वो आपको बता दूं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आप अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकते हो। नंबर ज्यादा होना चाहिए, एज ठीक होना चाहिए जनरल के लायक। उसके अलावा एसटी जो भी हाइट में छूट मिलता है वो आपको नहीं मिला होना चाहिए, तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब आप जाओगे कैसे और एप्लीकेशन किसको और कहां देना है? तो एक चीज याद रखना, जो हमारा ज्वाइनिंग ऑफिसर है ना, अपॉइंटमेंट ऑफिसर है, अपॉइंटिंग ऑफिसर है या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो कमांडेंट होता है हमारे लिए, ठीक है, कांस्टेबल जीडी के लिए। तो जब आप भर्ती में जाओगे तो वहां पे जो यूनिट कमांडर होगा डीवी के टाइम पे, मेडिकल और डीवी के टाइम पे एक एप्लीकेशन दीजिएगा कि सर मेरा नाम ये है, स्कोर मतलब रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, हम ओबीसी या एससी एसटी जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई किए थे वो लिख दीजिएगा। लेकिन हम वर्तमान समय में ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो भी है वो हम आपको नहीं मतलब देने में असमर्थ है, ठीक है, देने में असमर्थ है, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन का, आरक्षित का कोई भी फायदा नहीं लिए हैं, ठीक है। आरक्षण का कोई भी फायदा नहीं लिए, तो उसमें से क्या क्या, एज का, आयु का आप नहीं लिए हो। दूसरा क्या, चेस्ट हाइट वेट सॉरी चेस्ट और हाइट में दोनों में ही कोई बेनिफिट नहीं लिया है। और मेरा स्कोर भी ज्यादा है, किसी भी प्रकार का कट ऑफ में कोई कैटेगरी का फायदा या लाभ नहीं लिया है, ठीक है। कृपया करके आप हमको इस भर्ती प्रक्रिया में अनारक्षित, ठीक है, अनारक्षित रख करके कंसीडर करें बस, ठीक है। नहीं तो आपको विथहेल्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, विथहेल्ड में डालने से आपकी ट्रेनिंग जो है 5-6 महीने लेट हो सकती है बस, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रही बात पोस्ट प्रेफरेंस की, तो ये प्रश्न बहुत आम हो गया है, बहुत पूछे थे मतलब बहुत बताए हम भर्ती में जब भी फॉर्म आया था। अभी जो है वो भर्ती प्रक्रिया में आप बदलाव इसमें नहीं कर सकते पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। अभी सारे फोर्सेस एक जैसे ही है, एक ही माँ के सारे संतान है फोर्सेस में। आप परेशान मत हो, जो भी हो जाए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप जरूर लिखिएगा कि भैया मेरा स्टेट पुलिस में या रिजर्व ग्रुप डी में या रेलवे में किसी में सिलेक्शन हो गया है, आरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है या ट्रेड्समैन में हो गया है, किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो हम क्या करें, आप जरूर लिखिएगा अगर ऐसी कोई समस्या आपके पास आ जाती है चुनाव करने में तो। लेकिन अगर नहीं है आपके पास, एक ही ऑप्शन है, तो आप जरूर लिखिएगा। कई
नहीं, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे मेरे पास कई आते हैं कि भैया हम नहीं ज्वाइन किए, अभी इतना दिन हो गया, ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ठीक है। उसके अलावा भैया हम रिजाइन दे दिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लिखना था, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम भी नहीं हो रहा है और भर्ती भी लेट हो रहा है, तो हम क्या करें? रिजाइन किया हुआ फिर ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो अंत में यही है मेरे भाई, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चेंज होगा, कोई भी सी भी हो, अब अगर मिल जाता है तो जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी इतना ही, अगर कोई बात हो तो जरूर लिखिएगा। जय हिंद।